नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 42 का चारों क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पसंद यदि आपको आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको त्रिकोणमिति नहीं आता है, आप त्रिकोणमिति में बहुत कमज़ोर स्टूडेंट हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। इस चैनल पर आपको बने रहना है। 8.1 का जितने भी पीछे का क्वेश्चन है मैंने सॉल्व करा दिया है, उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं 42 तीसरा चौथा को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यदि मान लीजिए कहीं पर भी आपको डाउट रहता है, ठीक है, तो आपको कमेंट मुझे कर देना है कि भैया यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं आपके कमेंट को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा भरपूर। तो आइए हम चलते हैं अब बोर्ड पर। यहाँ पर दिया है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान आपको ज्ञात करना है यदि tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर √2 है। ठीक है, सबसे पहले आप इस प्रकार से फिगर बना लेंगे। आप यहाँ पर एंगल बी एक दिखा देंगे, वहाँ पर एंगल ए आप दिखा देंगे, आप लंब आधार कर्ण इस प्रकार से आप दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3 यानी एंगल ए इसमें दिया है। तो एंगल ए किसमें बन रहा है, एंगल ए देखिए एंगल ए इसमें है ना, एंगल ए, तो आप इसमें लिखेंगे tan a, यानी tan a बराबर बताइए कितना है, tan a बराबर 1/√3, 1/√3। दूसरा दिया है tan b बराबर √2 यानी एंगल b इसमें है, यानी tan b बराबर √2। तो √2 क्या लिख सकते हैं, √2/1 आप लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, आप पहले इसका हम मान निकालते हैं फिर इसका हम मान निकालेंगे। tan थीटा बराबर बताइए क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब आपका क्या है, लंब आपका यहाँ पर √2 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताइए आपका आधार क्या है, एक है, यहाँ पर आधार हो जाएगा एक। अब यहाँ से आपको निकालना होगा H1, मतलब कर्ण आपको निकालना है। कर्ण कैसे निकलेगा, तो यहाँ से निकालिए कर्ण, कर्ण क्या है, H1 है, यानी H1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P1 का स्क्वायर अब प्लस B1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसको बैठाएंगे मान को। P1 का मान कितना है, √2, √2 का स्क्वायर प्लस B1 का मान कितना है, 1, यानी 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे आएगा आपका 2 और 1 का 1 आ जाएगा, ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3, यानी आपका H1 का मान कितना आ गया, H1 का आपका मान आ गया √3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए tan थीटा और लंब बटा आधार होता है, लंब आपका 1 हो जाएगा, आधार आपका √3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर लंब आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा आधार आपका √3। ठीक है, यहाँ पर भी आपको निकालना होगा H2, यानी कर्ण निकालना है। अब बताइए H2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर होता है P2 का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पर B2 का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। P2 का मान यहाँ पर कितना है, P2 का मान यहाँ पर 1 है और यहाँ पर B2 का मान √3 है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, बताइए। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, यानी H2 का मान आपका आ गया 2। अब यहाँ पर आप दिखा देंगे H2 बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन, यहाँ पर आप मान निकाल लीजिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन ए का आप मान, साइन बी का आप मान निकाल। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी का आप मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले आप निकालेंगे हम लोग एंगल ए में, तो यहाँ पर साइन ए है और यहाँ पर कॉस ए है, तो सबसे पहले हम लोग साइन ए और कॉस ए का मान निकालेंगे। यानी इस फिगर में यहाँ पर निकालिए साइन ए का मान, बताइए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब 1 और कर्ण आपका 2, यानी 1/2। दूसरा आपका निकाल दीजिए यहाँ पर कॉस ए का मान, यानी कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार क्या है √3 है और कर्ण क्या है 2 है, यानी √3/2। ठीक है, अब इस फिगर में आपको निकालना है, तो इसमें देखिए इसमें आपको निकालना है कॉस बी और साइन बी, तो यहाँ पर आप निकाल दीजिए कॉस बी। कॉस बी बराबर बताइए क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 1 है, कर्ण क्या है √3 है, यानी 1/√3 और यहाँ पर फिर निकाल दीजिए साइन बी का मान। बताइए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब क्या है √2 है और कर्ण आपके क्या है √3 है। ठीक है, यानी साइन बी बराबर √2 बटे में √3। ठीक है, आप सबका यहाँ पर मान निकाल दिए। अब यहाँ पर आपको पुट कर देना है, इस क्वेश्चन को पहले उतारिए। यहाँ पर आप यहाँ पर क्वेश्चन को उतारेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर देखिए साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान यहाँ पर देखिए कहाँ है, साइन ए वहाँ पर है 1/2, यानी 1/2 गुणे कॉस बी का मान, देखिए यहाँ पर कॉस बी का मान 1/√3 यानी 1/√3, फिर प्लस कॉस ए का मान √3/2, फिर गुणा साइन बी का मान, साइन बी का मान देखिए यहाँ पर कितना है, √2/√3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 1 से 1 में गुणा करेंगे आपका 1 आएगा और 2 से √3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2√3 प्लस √3 से √2 में गुणा करेंगे कितना आएगा आपका आ जाएगा √6 और यहाँ पर नीचे आपका 2√3 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यदि इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 2√3 आएगा। अब 2√3 से √2√3 से यदि भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक से आप एक में गुणा करेंगे एक आएगा, इससे इसमें भाग देंगे एक बार में कटेगा, यहाँ पर √6 आ जाएगा, यानी आपका इतना आएगा। अब इसका यदि हर परिमीकरण करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर भी √3 2√3 से गुणा करेंगे और नीचे भी 2√3 से आप गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे तो आपका 2√3 1 + √6 आ जाएगा। अब बटा में 4, यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4, और √3 गुणा √3 करेंगे तो √9 होगा, √9 का वर्गमूल 3 होगा, यानी 4 गुणा नीचे 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कटा देंगे, 2 दूनी के 4, यानी आपका कितना आ जाएगा आंसर, √3 × 1 + √6। अब बटा में यहाँ पर देखिए 2 3 आई 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी √3 अब ब्रैकेट में 1 + √6 अब बटे में 6, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपका दिया है क्वेश्चन नंबर tan A + tan B बट्टे में 1 - tan A × tan B। यदि इसका मान ज्ञात करना है, यदि sin A बराबर 1/√2 है और cos B बराबर √3 बट्टे में 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे उस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर sin A दिया है तो sin A बराबर 1/√2 दिया है। ये बताइए किस कौन सा फिगर के लिए दिया है, तो फिगर इसके लिए दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए cos B बराबर √3/2 दिया है, ये किसके लिए दिया है, तो इस फिगर के लिए दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे sin A बराबर 1/√2, ठीक है। दूसरा दिया है यहाँ पर cos B बराबर √3/2, यहाँ पर लिख लेंगे cos B बराबर √3/2, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। यहाँ पर आप देखेंगे cos B बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। आधार क्या है, यहाँ पर आधार है √3 और कर्ण क्या है 2 है, यानी आधार यहाँ पर दिखा देंगे √3 और कर्ण आपका यहाँ पर दिखा देंगे 2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कौन सा भुजा नहीं दिया है, तो आपका भुजा लंब नहीं दिया है, आप लंब यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर लंब बताइए क्या है, P1 है ना, तो P1 लिखेंगे। P1 बराबर बताइए क्या होता है, फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर यानी H1 का स्क्वायर, ठीक है ना, H1 का स्क्वायर अब माइनस B का स्क्वायर यानी B1 का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए H1 का मान कितना है, H1 का मान बताइए, H1 का मान यहाँ पर 2 है यानी 2 का स्क्वायर, अब माइनस B1 का यहाँ पर मान कितना है, √3 है यानी √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, अब बताइए 4 में से 2 जाएगा 1, 1 का वर्गमूल 1, यानी P1 का मान आपका कितना आ गया, P1 का मान आपका आ गया 1। यहाँ पर आप दिखा देंगे 1, ठीक है। अब इस फिगर में आइए, यहाँ पर sin थीटा और लंब बटा कर्ण होता है, लंब 1 कर्ण आपका √2, यानी लंब 1 और कर्ण आपका √2, ठीक है। यहाँ पर आपको आधार निकालना है, आधार क्या है, B2 है, तो B2 का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है H2 का स्क्वायर इन कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इन P2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे H2 का यहाँ पर मान कितना है, तो यहाँ पर H2 का मान यानी कर्ण का मान कितना है, √2 है, यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा √1 हो जाएगा, और √1 2 में से 1 जाएगा √1 हो जाएगा, और √1 का वर्गमूल कितना होगा 1, यानी आपका यहाँ से आ गया B2 का मान 1। तो यहाँ पर आप दिखा देंगे B2 का मान 1, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया है tan A और tan B बटे में 1 - tan A × tan B। तो यहाँ पर tan A और tan B का आप मान निकालेंगे, ठीक है ना। tan A का मान किस में निकालेंगे, इस फिगर में, और tan B का मान और tan B का मान किस में निकालेंगे, इस फिगर में आप निकालेंगे tan B का मान। तो यहाँ से आप निकालिए सबसे पहले tan A का मान। अब बताइए tan A बराबर यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, सॉरी tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब क्या है 1, आधार क्या है 1, यानी 1/1, ठीक है। अब इसमें देखिए इस फिगर में आपको निकालना है tan B का मान। अब बताइए tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब 1 और आधार √3 यानी 1/√3, यानी यहाँ पर लिख देंगे tan B बराबर 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को पहले उतारेंगे आप। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, tan A अब प्लस tan B अब बटे में 1 - tan A × tan B। अब यहाँ पर देखिए tan A का मान कितना है, 1/1, tan B का मान 1/√3। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए 1/1 प्लस 1/√3, अब फिर बट्टे में यहाँ पर लिखेंगे 1 - 1/1 गुणे 1/√3। इसको आप यदि सॉल्व करेंगे बताइए कितना आएगा, ऊपर का यदि आप बट्टे पर जोड़ निकालेंगे बताइए कितना आएगा, ऊपर का बताइए, ऊपर वाले हिस्से कितना आएगा बताइए। इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका √3, 1 से √3 में भाग देंगे, √3 बार में जाएगा, √3 से 1 में गुणा करेंगे √3 आ जाएगा, प्लस √3 से √3 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से आप 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, फिर बट्टे में यहाँ पर देखिए इसको आप 1/1 लिख सकते हैं, और माइनस 1 × 1 करेंगे 1 आएगा, और 1 × √3 करेंगे कितना आएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए √3 + 1 है, तो यहाँ पर लिखिए √3 अब प्लस 1 अब बट्टा में क्या है, √3 है तो बट्टा में √3, अब फिर बड़का बट्टा, यहाँ पर इसका निकालिए बट्टे पर घटाओ, तो बताइए बट्टे पर कैसे घटाओ कितना हो जाएगा बताइए। इसका एलसीएम हो जाएगा √3
√3 इसका एलसीएम होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा √3 -1। ठीक है, अब यहाँ पर आप पहली गुण चौथी करेंगे, दूसरी गुण तीसरी करेंगे, बताइए कितना आएगा। यहाँ पर करेंगे तो √3 +1 गुणे √3 हो जाएगा, और फिर बटे में √3 -1 गुणे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 से √3 खत्म हो जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, √3 + 1 बटा में √3 - 1। नहीं तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। नहीं तो एक आंसर इसका और आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर देंगे, √3 +1 बटे में √3 + 1 करेंगे तो बताइए कितना आएगा। यहाँ पर हो जाएगा √3 +1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब बताइए नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर √3 +1 का स्क्वायर लिखेंगे, अब बटे में यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1। अब बताइए कितना होगा, यहाँ पर देखिए √3 का a + b का होल स्क्वायर आप बैठाएंगे, ठीक है, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर + b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर + 2ab 2 × a × b, और फिर बटे में 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, 1 का 1 + 2 √3 हो जाएगा, और फिर बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 + √3 हो जाएगा, अब बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन करेंगे, बताइए कितना आएगा, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2 + √3 आ जाएगा, और बटा में 2 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2 + √3। आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 2 + √3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि कहीं पर भी इस क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होता है, तो कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है। ये कमज़ोर स्टूडेंटों के लिए चैनल है, ठीक है ना। जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं इस चैनल पर आ जाइए, मैं उनको प्रत्येक सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। और इसमें कोई भी आपको यदि डाउट रहता है, इस मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति हो या कोई अन्य चैप्टर हो मैथमेटिक्स का, तो आपको मुझे कमेंट करना है, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।